बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हाशिम ख़ान और मेरा मज़मून है उर्दू। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ख़त तहरीर करना। अज़ीज़ तलबा, ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है और इसमें इंसान एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी गुफ्तगू का लुत्फ़ उठा सकता है। ख़त लिखते हुए चंद चीज़ों का आपको ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आप जिसको ख़त लिख रहे हैं उसके मकाम और मर्तबे का लिहाज और पास रखना चाहिए। यानी आपके जुमलों का अंदाज़ और अल्फाज का चुनाव ऐसे हो कि उसमें दूसरे का मकाम और मर्तबा हरगिज़ गिरने ना पाए। इसके अलावा अपना जो मुद्दा और मकसद है वो मुख्तसर और सादा अल्फाज में बयान करें, छोटे छोटे जुमले तहरीर करें ताकि आपके ख़त लिखने का मकसद वाज़ेह हो सके। और जो लंबे फ़िक्रात होते हैं अक्सर उलझन और दिक्कत का बाइस बनते हैं, उनसे हद्दुल इम्कान बचना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, ख़त को मकतूब कहा जाता है और जिसको ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलाए कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, ख़त के 7 हिस्से होते हैं। देखें, ख़त के पहले हिस्से में मकाम रवानगी और तारीख़ दर्ज की जाती है, जबकि उससे आगे अलकाब होता है, फिर आदाब व तस्लीमात होते हैं, फिर उसके बाद ख़त का मज़मून शुरू होता है, इख्तिताम मकतूब होता है, फिर कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता भी तहरीर करता है और आखिर में मकतूब इलाए का पता होता है। अज़ीज़ तलबा, ख़त का आगाज़ करने से पहले मैं आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से ख़त की मार्क्स डिवीज़न समझा देता हूँ। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने ख़त का एक पैटर्न तहरीर किया हुआ है, एक मॉडल नमूने के तौर पर लिखा है, जिसमें जब आप ख़त तहरीर करने लगें तो सबसे पहले मकाम में रवानगी और तारीख़ सफ़े के एक जानिब लिखिए, कॉर्नर में लिखा हुआ नज़र आना चाहिए इम्तिहानी मरकज़, और उसके बाद तारीख़ लिखेंगे जैसे कि 4 दिसंबर 2020। याद रहे कि इतना हिस्सा तहरीर करने पर बोर्ड में आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अलकाब की बारी आती है, जिसको आप ख़त तहरीर कर रहे हैं उसके अलकाब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्त को है तो प्यारे दोस्त कहकर मुखातिब कर सकते हैं और जान अज़ीज़ कहकर मुखातिब कर सकते हैं। अगर आप वालदैन को ख़त लिख रहे हैं तो प्यारे अब्बा जान या प्यारी वालदा या मोहतरम अब्बा जान, ऐसे अलकाब इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उस्ताद को लिख रहे हैं तो मोहतरम उस्ताद साहिब के अलकाब जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये अलकाब वाला जो हिस्सा है इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। याद रहे, ये अलकाब वाला हिस्सा आपने बिल्कुल दरमियान में सफ़े के सेंटर में इसको लिखना है और इसके आगे निदाइया लगाना मत भूलिए। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम आदाब व तस्लीमात वाली जगह पर लिखा जाता है। अस्सलामु अलैकुम में आम तौर पर लिखने में लोग गलती करते हैं, तलबा गलती करते हैं, वो ये है कि अस्सलामु और यहाँ पर वाव बना देते हैं। बेटा, यहाँ पर वाव नहीं है बल्कि मीम के ऊपर पेश है, हमें वाव सुनाई देती है। अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे, निदाइया लिखेंगे और इसका भी 1 नंबर। अज़ीज़ तलबा, आप ख़त का इतना हिस्सा तहरीर करते हैं तो यहाँ तक आप 3 नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं। उसके नीचे ख़त का मज़मून शुरू होता है। ख़त का मज़मून 5 नंबर का होता है। उसके बाद ख़त का जो इख्तिताम होता है उसमें आप दुआया कलमात के बाद वस्सलाम लिखते हैं। आपका दोस्त अलिफ बे जीम, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस तरीके से आपका ख़त जो है मुकम्मल हो जाता है और ये इम्तिहान में 10 नंबर का आता है। अज़ीज़ तलबा, गौर कीजिए, पहले 3 नंबर और आखिर पर 2 नंबर 5 नहायत आसानी से हासिल किए जा सकते हैं और मज़मून के 5 नंबर होते हैं। ये कम अज़ कम आप निस्फ़ या पौन सफ़े तक लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 सफ़े तक बढ़ा सकते हैं इस ख़त को, और इसके आप 5 नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ख़त की मार्क्स डिवीज़न समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा ख़त है उसका टॉपिक है ख़त बनाम दोस्त। दोस्त के नाम ख़त तहरीर करना है। उसकी वजह क्या है कि दोस्त आपसे नाराज़ हो गया और आपने उसको राज़ी करना है। अज़ीज़ तलबा, ये ख़त हमारे ग्रामर की बुक में भी दर्ज है। आइए वहाँ से इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेज नंबर 63 पर है दोस्त के नाम ख़त।
पेज नंबर 62 पर लिखा हुआ है दोस्त के नाम ख़त। ये सारी चीज़ ऐसे लिखने के बाद मैं नफ्स मज़मून की तरफ आता हूँ। मज़मून शुरू करते हैं। रूठते हो रूठो, हम मनाने को तैयार हैं, मगर ये तो कहो कि रूठे क्यों। इसलिए कि आपको मनाया जाए, खुशामद की जाए, माफ़ी मांगी जाए। क्या दोस्ती रूठने मनने ही का नाम है? अब ज़िद छोड़िए। सुना है सैयदों का हौसला बड़ा होता है, उनके दिल में ऐसी वैसी बातें जगह नहीं पाती। आप भी तो सैयद हैं, पाक फितरत हैं, फिर ये रूठना क्या मानी। अच्छा, तो आप सैयद से बढ़कर किबला व काबा हैं, मान लिया। कहिए अब तो ख़त का जवाब दीजिएगा या नहीं। गर नहीं कायम है और इसे कायम रखना है तो मैं हाजिर होकर मनाऊंगा, पाँव पड़ूंगा, उस पाक हस्ती का वास्ता दूंगा जिसने आपको सैयद होने का खिलत बख्शा है। सुनिए साहब, आप सैयद हैं तो हम भी राजपूत हैं। आप झुकना नहीं जानते तो हमारी गर्दन में भी खम नहीं आ सकता। अरे ला हौला वला कुव्वत, मैं क्या कह गया भाई। दोस्ती में ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्ती तो बराबर का रिश्ता है, जब तक रहती है हम सतह रहती है। अगर बराबरी ना रहे तो पीरी और मुरीदी है, और इसके लिए बैयत करना पड़ती है। क्या अब आपकी बैयत की जाए? ठीक है पीर जी। अज़ीज़ तलबा, ये ख़त का नफ्स मज़मून था। आपने इस ख़त को पढ़कर और सुनकर ये देखा होगा कि जब दोस्त के साथ हम गुफ्तगू करते हैं ख़त में, तो उसमें हमारा जो है बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ होता है, और जुमले और अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है जिसमें अपनाइयत का इज़हार हो और इससे मोहब्बत बढ़ती है। अज़ीज़ तलबा, आप इस ख़त को अपने अंदाज़ में भी तहरीर कर सकते हैं, और कोई ऐसी वजह बयान करके इसको आप लिख सकते हैं कि आपका दोस्त नाराज़ है और आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, घर के काम में भी आपने यही ख़त तहरीर करना है और इसको ज़हन नशीन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत पेश हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। वस्सलाम।